अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, स्पेशली हॉरर मूवीज़, इनके अंदर एक कंसेप्ट दिखाते हैं ज़ॉम्बीज़ का, कि डिफरेंट किस्म का कंसेप्ट है कि एक शख्स है, उसको कोई वायरस लग गया और उस वायरस ने उस शख्स को अपने काबू में कर लिया। अब वो वायरस उस शख्स के थ्रू और लोगों में भी फैलता जा रहा है और सब लोगों को अपने काबू में करता जा रहा है और सब लोगों की सूझबूझ, सब लोग अपनी सूझबूझ से फारिग होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ काम करता है रियल लाइफ में। पैसे की भी यही कुछ हालत है। वो भी हम लोगों को ऐसे ही काबू में कर लेता है, फैलता है दूसरे लोगों तक, और पैसे की होने की वजह से हमारी सूझबूझ उस तरह से काम नहीं कर पाती जिस तरह से एक्चुअली करना चाहिए। कुछ ईमेल्स हैं जो टिप्स फॉर सक्सेस की तरफ से मुझे आती हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे इस बीमारी से मुतल्लिक। आप कह सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि पैसे ने आपको काबू में किया हुआ है कि नहीं। तो वो पॉइंट्स मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मुझे बेहतर लगे थे। एक पॉइंट था कि आप मुस्तकिल तौर पर परेशान रहते हैं काफ़ी पैसा होने के बारे में, यानी या काफ़ी सारा पैसा है या काफ़ी सारा पैसा आ जाए, इस बारे में परेशान रहते हैं। फिर एक चीज़ आप लोग सोचते रहते हैं कि अगर कि आप लोग पैसा खर्च करते हैं अच्छा महसूस करने के लिए, और स्पेशली उन चीज़ों पर जिनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, जैसे कि महंगी गाड़ी या महंगे कपड़े, और उसके बावजूद आप लोग सोचते हैं कि और पैसा होता तो मैं और चीज़ें खरीद पाता या पाती। ये पैसे ने, इसका मतलब है, कंट्रोल में आप लोगों को कर रखा है। या आप लोग ये सोच के, आप लोग अमीर बनना आप लोगों का एक अहम मकसद है, लेकिन इस बारे में कोई बाकायदा हकीकी मंसूबा आप लोगों ने बना नहीं रखा, तो इसका मतलब है पैसे ने काबू में किया है। फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि आप लोग अपने माली मसाइल के बारे में दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, जैसे कि हुकूमत या बॉस या मियाँ या बीवी। और एक और चीज़ हो सकती है कि आप लोग पैसे की बुनियाद पे दूसरों को जज करते हैं। आप लोगों को दूसरा शख्स नहीं, उसके पैसे नज़र आ रहे होते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जैसे फिल्मों पे अक्सर दिखाते थे कि किसी शख्स को किसी लड़की से प्यार हो गया और अब उसको हर चीज़ में वही लड़की दिखाई दे रही है। वो किताब में उसकी मोटरसाइकिल पे बैठा है तो उसमें वो नज़र आ रही है। तो हमारी तो कुछ ऐसी ही हालत हो गई है कि हमें हर चीज़ में पैसा ही नज़र आ रहा होता है। बहरहाल, एक और चीज़ जो हो सकता है आप लोगों को पैसे के काबू में है, इससे ज़ाहिर होता है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या चोरी करते हैं। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आप पैसे के काबू में हैं, या इवन कि छोटी सी चोरी या छोटा सा झूठ भी ज़ाहिर कर रहा है कि आप लोग पैसे के काबू में हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप लोग खामख्वाह के माली रिस्क लेते रहते हैं, और ये ज़ाहिर करता है कि हो सकता है आप लोग पैसे के काबू में हो। फिर एक और जो है कि आप लोगों के मूड को पैसा कंट्रोल कर रहा है। आप अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं पैसे की बुनियाद पे। आज तनख्वाह मिल गई, मूड अच्छा है। तनख्वाह आनी थी, नहीं आई, मूड बुरा है। आज मियाँ ने, शोहर ने पैसे दे दिए, मूड अच्छा है। पैसे नहीं दिए, मूड बुरा हो गया। ये गलत बात है। ये सब कुछ शो कर रहा है कि आप लोग पैसे के काबू में हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? साइंस एंड सिम्टम्स तो कुछ ना कुछ हमें समझ आ गई है। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि अमीर होना पैसे की फरावानी नहीं है, और बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं इस बारे में हमें। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, 6446 नंबर हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें उसका मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल अमीरी माल दौलत की फरावानी का नाम नहीं है, बल्कि असल अमीरी तो दिल की बेनियाजी है। फिर एक और हदीस से ज़ाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना अमीरी को ज़ाहिर नहीं करता। ये हदीस है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, 2346 नंबर हदीस है। इसका मफ़हूम है कि कोई शख्स सुबह के टाइम उठा है, वो अपने अहल व अयाल के दरमियान है, अमन व अमान की हालत में है, और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त है, और उस दिन का सामान गुजर बसर उसे मैसर है, तो ऐसे है जैसे उसको पूरी दुनिया समेट कर दे दी गई है, सिर्फ उस दिन का, यानी सालों का नहीं है। ये इसका मतलब है, असल अमीरी ये होगी। और फिर एक और ट्रीटमेंट जो हमें बताया गया है वो ये है कि वो इस हदीस से ज़ाहिर होता है, जो सही बुखारी की हदीस है, 1419 नंबर हदीस है, कि किसी भी शख्स का, इसका मफहूम है कि किसी भी शख्स का जो सदका ज़्यादा जो सवाब वाला है वो है कि वो शख्स उस वक़्त सदका करे जब वो तंदुरुस्त है, उसे माल की हिरस है, फ़ुकर का डर है, और मालदार बनने की ख्वाहिश है उसके दिल में। ये पॉइंट्स साइंस एंड सिम्टम्स से भी रिलेट कर रहे हैं, जो भी मैंने पीछे बताए थे। उनका ट्रीटमेंट इसके अंदर है कि आप सदका उस वक़्त करें जब तंदुरुस्त हैं, फ़ुकर का डर है, माल की हिरस है, और मालदार बनने की ख्वाहिश है आपके दिल में, उस वक़्त सदका व खैरात करें। इन हदीस से ये भी ज़ाहिर होता है कि हम लोगों को ये दुआ करनी चाहिए कि, बल्कि ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि माल व दौलत की फरावानी हो, बल्कि ये दुआ करनी चाहिए कि किसी शख्स के बारे में या अपने बारे में भी, कि हमें अल्लाह ताला दिल का बेनियाज बना दे,
पैसा करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, दिल से सोच रहे हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं है उसकी, या मुनाफा हो रहा है तो दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछलता कूदता दिल नहीं है हमारा, बेनियाज है इस हिसाब से। या ये दुआ करें अपने प्यारों के बारे में या अपने बारे में भी कि सुबह और शाम खुले छुपे दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करने वाले बन जाएं, या हमारा प्यारा वो बन जाए। ये तो हदीस से हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं इस तरह कि आप लोग अपने आप को डेली उठ के ये बताएं कि मुझे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए, पैसे नहीं, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, पैसा नहीं, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, पैसा नहीं। अगर कुछ कमाना ही है आपने तो दुआएं कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कमाएं, आमीन कमाएं। आप लोगों की मदद करेंगे तो वो रिटर्न में आपको दुआ देंगे। ये आप लोगों ने दुआएं कमाई हैं, आमीन लोग कहेंगे इसके ऊपर, ये आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पैसे के पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश ना करें। ये पहाड़ तो अंदर से अगर हकीकत में देखें तो गर्मा गर्म लावे से भरा हुआ है, जो हमेशा उगलता है। ये पहाड़ हमेशा उगलता है और तबाही और बर्बादी फैला के रख देते हैं। तबाही और बर्बादी मुख्तलिफ़ किस्मों में, जैसे कि लड़ाई की फॉर्म में, भूल जाने की फॉर्म में, दीन से दूरी की फॉर्म में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे माशरे में लड़ाई पैसे की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा होती है। मियाँ बीवी की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, दूसरे लोगों की लड़ाइयाँ पैसे की बुनियाद पे हो रही है। फिर अक्सर यूँ होता है कि हम रिश्तों को भूल जाते हैं पैसे की बुनियाद पे। सगे औलाद को भूल जाता है कोई शख्स पैसे की वजह से। हम लोग तो अक्सर नमाज में जब खड़े होते हैं, दीन से दूरी इस तरह ज़ाहिर होती है कि नमाज में जब खड़े होते हैं, नमाज के अंदर भी हम पैसे को ही सोच रहे होते हैं। अक्सर लोग तो इतने बेवकूफ़ है कि नमाज पढ़ते भी नहीं कि पैसे कमाने की फ़िक्र लगी हुई होती है हम लोगों को। तो ये था जो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम लोग पैसे के कंट्रोल में है, पैसे ने हम लोगों को कंट्रोल कर रखा है और हमारे दिलों में घर कर रखे हैं। बहरहाल ये था मेरी तरफ से। मैं इवेंचुअली यूँ कहूँगा कि ये मतलब नहीं कह रहा कि पैसे को बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि ये आप लोगों को काबू में ना करें और ये आप लोगों के दिल में घर ना बना लें। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फर प्राची से डाउनलोड करके, या फिर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा पैट्रियन पे अकाउंट है। और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी कि आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई के बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। आमीन।